Hello dear students, Assalamu alaikum. Welcome back to the channel The Physics Kid. I'm your physics tutor मुदस्सिर भट्ट. तो आज है चैप्टर लाइट का लेक्चर नंबर 5 यानी कि क्लास 10th चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का लेक्चर नंबर 5. अगर आप लोग चैनल पे नए हैं प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. तो आज की क्लास में हम बात करेंगे अबाउट फ्यू केसेस ऑफ इमेज फॉर्मेशन. पिछली क्लास में हमने देखा था, हमने 4 केसेस डिस्कस किए थे फॉर कॉनकेव मिरर. तो आज हम करेंगे बात अबाउट द 5th केस फॉर कॉनकेव मिरर. जब ऑब्जेक्ट जो है, पहले मैं उसको थोड़ा सा रिपीट कराऊंगा आपको. पहला केस हमने देखा था व्हेन ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट लिख देते हैं यहां पे ऑब्जेक्ट और इमेज. पहला जब ऑब्जेक्ट जो था इंफिनिटी पे था, इमेज फोकस पे बना था. फिर दूसरा केस था बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज बना था बिटवीन P and F, between F and C, sorry. तीसरा था एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज भी बना था एट C. फोर्थ था बिटवीन C and F, इमेज बना था बियॉन्ड C. तो ये 4 केसेस हमने पढ़े थे. दीज 4 केसेस फॉर कॉनकेव मिरर, जिसमें हमने देखा था जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, इमेज फोकस पे बन रहा था, हाईली डिमिनिश्ड. उसके बाद बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखा गया था, तो इमेज बना था फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में. इमेज थोड़ी सी छोटी थी, इन्वर्टेड थी. रियल है ये भी, रियल 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 फिलहाल. उसके बाद हमने तीसरा केस देखा जब हमने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा था, तो इमेज भी बना था सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, रियल था, इन्वर्टेड था और साइज सेम था. तो पहले डिमिनिश थी, फिर थोड़ी सी बड़ी हो गई, अब बराबर साइज की हो गई. फोर्थ केस में हमने देखा व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन C एंड F, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन C एंड F, तो इमेज बनती है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये इमेज भी रियल होती है, इन्वर्टेड होती है और साइज में बड़ी हो जाती है. ठीक है. तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट यहां से यहां की तरफ आ रहा है, इमेज यहां से यहां की तरफ. यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ये एक कॉनकेव मिरर है, तो अगर ऑब्जेक्ट इधर की तरफ आ रहा है तो इमेज जो है वो इधर की तरफ शिफ्ट हो रही है. दिस इज ऑब्जेक्ट एंड दिस इज इमेज. यानी कि पोजीशन जो है वो चेंज हो रही है बेसिकली. जब इन्फिनिटी पे था तो फोकस पे था, इन्फिनिटी पे जब आ रहा है ये टुवर्ड्स द पोल, तो इमेज शिफ्ट हो रही है फ्रॉम फोकस टुवर्ड्स दिस साइड, राइट. अब हम पढ़ेंगे इसका 5th केस. तो 5th केस में हम बात करेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस. तो ये हमारा एक कॉनकेव मिरर होगा. बाहर वाली सरफेस पॉलिश्ड है. दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस इज पोल, दिस इज फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. अब यहां पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस पे है, तो यहां पे हम लिखेंगे 5th केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस. जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो ऑब्जेक्ट को हम लोग यहां पे रखेंगे, तो पहली रे इंसिडेंट हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये रे पास हो जाएगी थ्रू फोकस, ऐसे करके. दूसरी रे हम लोग इंसिडेंट करेंगे एट पोल, और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये उसी एंगल से वापस जाएगी. तो अगर आप देखेंगे ये दोनों रेज पैरेलल रेज है, तो ये दोनों तो कहीं मिलेंगे नहीं, बट वी एज्यूम कि ये दोनों इन्फिनिटी पे मिल रहे हैं, राइट. अब क्वेश्चन है कि सर अगर इन्फिनिटी पैरेलल रेज कभी मिल ही नहीं रही है पैरेलल, तो हम कैसे बोलेंगे इमेज बनेगी. तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल है. जैसे फॉर एग्जांपल एक लंबा सा रोड है कहीं पे, राइट, एंड आपको लग रहा है कि वो रोड ना आगे, जितना हम आगे जाते हैं ना वो रोड श्रिंक हो जाता है. अगर रोड ऐसे है तो आप जब आगे आगे अपने हाथ फैलाते तो आपको लग रहा है कि रोड श्रिंक हो जाए, एज इफ द 2 एजेस आर मीटिंग. तो सेम इन्फिनिटी पे भी यही हो रहा है कि वी एज्यूम कि पैरेलल लाइंस जो है दे मीट एट इन्फिनिटी, ऑल्दो एक्चुअल में दे डू नॉट मीट, बट वी एज्यूम कि एज इफ दे मीट एट इन्फिनिटी. तो इसमें हम लोग लिखेंगे जो इमेज होगा, तो इमेज पहला केस कहां बनेगा, इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, नंबर 1. नंबर 2 हम बोलते हैं कि ठीक है रियल होगा, हम मानते हैं कि इंटरसेक्शन हो जाएगा. थर्ड इन्वर्टेड, और फोर्थ वन होगा हाईली मैग्निफाइड. हाईली मैग्निफाइड. अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो 2 केसेस में हमने वर्ड हाईली यूज किया है.
एक में हमने बोला हाईली डिमिनिश्ड, एक में बोला हाईली मैग्निफाइड। हाईली डिमिनिश्ड, वर्ड हाईली यूज तभी हो रहा है जब इन्फिनिटी रेफरेंस होगा कहीं ना कहीं पे। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, इमेज वाज हाईली डिमिनिश्ड। व्हेन इमेज इज एट इन्फिनिटी वी से इट इज हाईली मैग्निफाइड। तो ये चीज, चार चीज आप याद रखेंगे यहाँ पे। जब ऑब्जेक्ट किस पे है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, तो इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, it is real, inverted and highly magnified, right? Now we'll move to the last case. Last case of concave mirror. So in the last case of concave mirror, we assume कि जो object है, object is between pole and focus. So this is the concave mirror. ये हमारा है principal axis. This is pole. This is focus. This is center of curvature. राइट नाउ वी से कि ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा, ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पी एंड एफ। यहां पे ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस, पी एंड एफ। तो क्या होगा, पहली रे जब इंसिडेंट हो जाएगी तो इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस के थ्रू पास हो जाएगी ऐसे। दूसरी रे हम लोग डायरेक्टली इंसिडेंट करेंगे एट द पोल, एंड रूल हमें ये कहता है कि जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से जाएगी। तो ये रे कुछ ऐसे जाएगी। तो यहां पे आई होप आपको ये ग्रीन वाला शेड दिख रहा होगा। तो दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। अब मैं इसको ब्लैक कर रहा हूं क्योंकि थोड़ा ये डिम है, लाइट है, सॉरी। तो ये एक रे है, ये दूसरी रे है। तो ये दोनों रेस क्या करती है, ये डाइवर्ज हो जाती है, राइट। दे डू नॉट कन्वर्ज, दे डाइवर्ज। ये एक दूसरे से दूर भाग रही है। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, हम लोग इनको पीछे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे। तो एक तो ये रे है, इसको मैं ऐसे पीछे प्रोड्यूस करूंगा, और दूसरी रे को ऐसे पीछे प्रोड्यूस करेंगे। तो ये लोग यहां पे कहीं मिल रहे हैं। तो ये जो इमेज है, दिस इज द इमेज, एंड दिस इमेज फॉर द फर्स्ट टाइम यू विल सी इन केस ऑफ अ कॉनकेव मिरर वी कैन ऑल्सो हैव अ वर्चुअल इमेज। क्योंकि यहां पे रिफ्लेक्शन का, रेज का जो है, रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्शन खुद से नहीं हुआ, बल्कि हमने उनको जबरदस्ती मिलवाया पीछे। तो इसमें हम बोलेंगे कि जो इमेज है, पहला पॉइंट जो इमेज है, इमेज इज बियॉन्ड द मिरर। तो इमेज मिरर के पीछे बन रही है। पोजीशन क्या होगी, बियॉन्ड द मिरर। तो मिरर के पीछे बनी है। तो मिरर के पीछे है तो वी कैन नॉट ब्रिंग इट ऑन द स्क्रीन, बाय द वे। सो दिस इज नॉट रियल, दिस इज वर्चुअल। पहला ये होगी वर्चुअल, एंड वर्चुअल इमेजेस आर ऑलमोस्ट सभी हमेशा जो है वो इरेक्ट हो जाती है। और यहां पे साइज थोड़ा बड़ा है तो विल से मैग्निफाइड। तो ये थे 6 केसेस फॉर कॉनकेव मिरर, राइट। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, और इस वीडियो के स्टार्टिंग में हमने उनको थोड़ा सा रिपीट किया है। फिफ्थ और सिक्स्थ केस में था। फिफ्थ में हमने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा था। व्हेन ऑब्जेक्ट वाज एट फोकस तो इमेज वाज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, और वो रियल है, हाईली मैग्निफाइड है। और आप याद रखेंगे जहां पे इंफिनिटी यूज होता है वहां पे वर्ड हाईली इसमें यूज हो जाता है इन केसेस में। और दूसरा हमने देखा था व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पी एंड एफ, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पी एंड एफ तो इमेज जो है वो मिरर के इस साइड बनती है, बियॉन्ड द मिरर, और ये इमेज जो है वर्चुअल होती है। तो दैट मीन्स एक केस ऐसा होता है, देयर इज वन केस इन कॉनकेव मिरर जहां पे हम लोगों को इमेज अपनी जो है खड़ी दिखेगी और बड़ी दिखेगी। वो तब है जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पी एंड एफ, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पी एंड एफ। तो इसमें जो क्वेश्चन आएगा, ऑल्दो मैं आपको ये तब भी बताऊंगा, तो कभी कभी अगर क्वेश्चन में लिखा है कि फॉर एग्जाम्पल किसी मिरर का, किसी कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ 10 है सपोज, एंड ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है 5, मतलब 10 से कम, यानी कि यहां से यहां तक फोकल लेंथ होता है। अगर डिस्टेंस इससे कम है तो मतलब ऑब्जेक्ट इधर लाई करेगा, इसके और इसके बीच में। उसका मतलब है इमेज जो है वो इस साइड बनेगा और वो बड़ा होगा, राइट। सो दिस इज ऑल फॉर कॉनकेव मिरर। नाउ वी विल ट्राई टू डिस्कस द केसेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर एक ऐसा मिरर होता है जो अंदर से पॉलिश्ड होता है और बाहर से ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाती है उसकी, राइट। तो ये है इस कॉन्वेक्स मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस, ये है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है इसका फोकस, और ये है इसका पोल। तो इसका मतलब अभी तक जो केसेस हमने पढ़े थे उसमें हमने पढ़ा था बियॉन्ड सी,
एट सी एंड एफ एंड पी। तो ये चारों केसेस यहां पे हो गए नहीं, क्योंकि ये सारे के सारे केसेस मिरर के इस साइड आ रहे हैं, राइट साइड में आ रहे हैं। तो राइट साइड में तो पॉलिश्ड है, तो यहां से लाइट हम डाल ही नहीं सकते। तो इसका मतलब इन केस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर में हमको खाली दो केसेस पढ़ने होते हैं। कॉन्वेक्स मिरर, पहला केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, तो लेट्स अज्यूम कि हम लोग इसको इंफिनिटी ट्रीट करते हैं ऐसे, तो ऑब्जेक्ट यहां पे है, तो पहली रे आएगी ऐसे। अब क्या होगा, जब ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो ये रिफ्लेक्ट कुछ ऐसे हो जाएगी, बट हमको लगेगा जैसे कि ये पोल से आई है। ठीक है, दिस इज वन रे। दूसरी रे अगर हम बात करेंगे, फॉर एग्जांपल एक और रे आती है कहीं से, लेट्स सपोज यहां से, किसी और पॉइंट से भी, ठीक है, तो हमको लगेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो इंफिनिटी पे है, तो मान लीजिए एक और रे यहां से आई फॉर एग्जांपल, तो वो भी क्या करेगी, इधर से जाएगी, और हमको लगेगा ये रे जो है इधर से आई। तो हमको दिखेगा एक्चुअल में कि ये जो है रे जैसे कि फोकस से आ रहे हैं, बट एक्चुअल में ये लोग फोकस से नहीं आते हैं, फोकस पे होते ही नहीं है। तो इसमें हम लोग ये बोलते हैं कि इमेज जो है वो अपीयर हो रही है एट फोकस, बल्कि वो एक्चुअल में फोकस पे नहीं है। तो पहली बात ये है कि जो इमेज है वो बनेगी फोकस पे, पहली बात, दैट्स ट्रू। सेकंड, क्या हमने इनको इंटरसेक्ट करवाया या ये खुद से इंटरसेक्ट हुई? तो अगर आप देखेंगे एक रे इधर जा रही है, एक रे इधर, बट हम लोग इनको पीछे की तरफ प्रोड्यूस कर रहे हैं एंड हम इनको यहाँ पे जबरदस्ती मिला रहे हैं, है ना, डॉटेड लाइन से तो वही देख रहे हैं जो जबरदस्ती हो रहा है यहाँ पे। तो ये जो जबरदस्ती हो रहा है, तो इसका मतलब जो इमेज है वो रियल नहीं बल्कि वर्चुअल है। तो दिस इज अ वर्चुअल इमेज। वर्चुअल होगी तो इरेक्ट होगी, बट होगी हाईली डिमिनिश्ड, छोटी इमेज होगी। तो यह है हमारा पहला केस इन केस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में आप याद रखेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इमेज अपीयर्स टू बी फ्रॉम दैट फोकस एंड इमेज इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड हाईली डिमिनिश्ड, राइट। ये नंबर वन। नंबर टू क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट जो है इंफिनिटी पे तो नहीं है, लेकिन इंफिनिटी और पोल के बीच में है, तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी। सेकेंड केस है हमारे पास, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी, तो तब क्या होगा? So we'll write it here. When object is between pole and infinity. तो मान लीजिए ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है, ये हमारा प्रिंसिपल फोकस, ये हमारा पोल, और लेट्स से दिस इज द इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट यहां पे कहीं पे, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहां पे, राइट। तो पहली रे ऐसे गई, राइट। जब पहली रे ऐसे आई तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये ऐसे जाएगी, बट हमको लगेगा एज इफ कि ये रे जो है फोकस से निकली है। दिस इज द फोकस एंड दिस इज द सेंटर। दूसरी रे, मान लीजिए एक रे है इंसिडेंट ऑब्लिक इंसिडेंस एट द पोल, तो वो रिफ्लेक्ट होकर वापस उसी एंगल पे आ जाएगी। अब इस रे को जब हम पीछे से प्रोड्यूस करेंगे ऐसे, तो ये यहां पे मिल रही है, तो यहां पे बनेगा इमेज, ठीक है। और ये इमेज भी जो है, दिस इज, हम बोलेंगे बिटवीन या बियॉन्ड लिखते हैं सीधे, बियॉन्ड द मिरर, मिरर के पीछे बन रही है, ठीक। दूसरा पॉइंट, ये इमेज जो है ये वर्चुअल है, रियल तो है नहीं क्योंकि हमने इसको जबरदस्ती मिलाया, इरेक्ट है और छोटी है साइज में, ठीक है ना। तो दिस इज नॉट मैग्नीफाइड, दिस इज डिमिनिश्ड। तो ये दो केसेस जो है, ये दो केसेस आते हैं हमारे कॉन्वेक्स मिरर में। तो कॉन्वेक्स मिरर में पहला केस आता है जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद हमको एज्यूम कर रहे हैं कि ये लोग फोकस पे मिलेंगे, तो इमेज जो है वो फोकस पे बनेगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा, बहुत छोटा होगा। सेकंड होगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, कहीं पे भी, और उस टाइम क्या होगा, इमेज जो है वो बनेगी बिटवीन पोल एंड एफ, या हम बोलेंगे मिरर के पीछे, क्योंकि यहाँ पूरा पॉलिश्ड है,
तो हम लोग बोलेंगे मिरर के पीछे इमेज बन रही है। तो दिस इमेज इज वर्चुअल बिकॉज दिस अगेन कैन नॉट बी ब्रॉट ऑन टू स्क्रीन। ये हमारी वर्चुअल इमेज होगी, खड़ी है और इस ऑब्जेक्ट से छोटी है, तो हमने लिखा डिमिनिश्ड एंड दिस इज बियॉन्ड द मिरर, राइट। तो ये थे हमारे पास कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस और इमेजेस। तो कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर में जो है इमेजेस कैसे बनती है, दिस वाज अबाउट इट। नाउ विल टॉक अबाउट ये जो कॉनकेव है और ये जो कॉन्वेक्स है ये कहां पे यूज होता है, ठीक है। जो कॉनकेव मिरर है, फॉर एग्जांपल कॉनकेव मिरर को आप कहां कहां इस्तेमाल कर सकते हैं। आप में से जो भी लोग डेंटिस्ट के पास गए होंगे, तो डेंटिस्ट के पास एक छोटा सा मिरर होता है जो वो दांत के अंदर मुंह में ऐसे रख के फिर वो देखता है दांत को क्या हुआ है, तो दैट इज अ कॉनकेव मिरर। आप इसको एज अ सर्च लाइट यूज कर सकते हैं, टॉर्च वगैरह में यूज कर सकते हैं, और इसके बहुत सारे यूजेस है। और फॉर एग्जांपल स्ट्रीट लाइट में ये यूज हो जाता है, सर्चिंग के लिए यूज हो जाता है, ये डॉक्टर्स इसको यूज करते हैं। तो कॉनकेव मिरर के अच्छे खासे इस्तेमाल आते हैं, राइट। इसी तरह जो कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर जो है ऐसे बल्ज्ड आउट होता है, तो कॉन्वेक्स मिरर का जो फील्ड ऑफ व्यू है वो ज्यादा है। कॉन्वेक्स मिरर का फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा है, तो जिसकी वजह से इसको ना हम लोग सीसीटीवी के आने से पहले हम लोग इसको बड़े बड़े शोरूम्स वगैरह में देखते थे, और वहां से इट कैन बी यूज्ड टू चेक कोई कुछ उठाता तो नहीं है, बिकॉज हम लोगों को ऑल्दो इमेज इसमें छोटी दिखती है बट बड़ा पूरा एरिया दिखता है। तो जो लोग बाइक वगैरह चलाते होंगे, कार वगैरह चलाते, जो रियर व्यू मिरर होता है ना, जो साइड का शीशा होता है, उसमें लिखा होता है ऑब्जेक्ट्स इन अ मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, तो वो भी एक कॉन्वेक्स मिरर होता है, राइट। अब एक सवाल है यहाँ पे कि सर अगर रियर व्यू मिरर जो है वो कॉन्वेक्स की जगह कॉनकेव होता तो तब क्या होता, या कॉन्वेक्स की जगह प्लेन होता तब क्या होता, राइट। अगर रियर व्यू मिरर जो है कॉन्वेक्स की जगह कॉनकेव होता या कॉन्वेक्स की जगह प्लेन मिरर होता तो क्या होता। देखिए, अगर कॉन्वेक्स की जगह ये कॉनकेव होता तो हमने देखा कि कॉनकेव मिरर में इमेज तो रियल है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम यह है कि हर कोई इमेज जो है वो इन्वर्टेड है। तो जब भी एक ड्राइवर गाड़ी चलाता होगा तो उसका सब कुछ पीछे से उल्टा दिख रहा होता, तो उसको लगेगा कि सारी गाड़ियां जो पलट गई हैं, बस मैं खड़ा हूं। तो दैट इज वेरी डिस्टर्बिंग एट टाइम्स, यू नो। आप लोगों को दिखेगा पीछे जो भी गाड़ी है वो पलटी हुई है, तो इसीलिए हम लोग इसको यूज नहीं करते एज अ रियर व्यू मिरर। इसी तरह अगर प्लेन मिरर होगा, तो प्लेन मिरर की एक प्रॉपर्टी है कि जितना दूर ऑब्जेक्ट उतना दूर इमेज, जितना नजदीक ऑब्जेक्ट उतना नजदीक इमेज, जितनी स्पीड से गाड़ी आ, जितनी स्पीड से ऑब्जेक्ट चल रहा है मिरर की तरफ, उतनी स्पीड से इमेज भी चल रही है मिरर की तरफ। नाउ यू एज्यूम कि पीछे से कोई ट्रक आ रहा है और आप रियर व्यू में देख रहे हैं उसको, तो आपको मान लीजिए ट्रक का छोटा सा हिस्सा मिरर में आएगा, तो आपको बस उतना दिखेगा। मान लीजिए ट्रक का हेडलाइट आया आपके सामने, आपको बस आप यू कैन नॉट मेक अ डिसीजन कि वेदर ये ट्रक है, स्कूटर है, गाड़ी है, क्या है, बिकॉज आपको बस वो हेडलाइट दिख रहा है। तो हेडलाइट पे आप ये नहीं बता सकते हैं कि ये कौन सी गाड़ी आ रही है पीछे। बाइक मुझे साइड में जाना है कि मैं ओवरटेक कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं, तो दैट मीन्स ये कॉन्वेक्स मिरर जो दिस इज बेस्ट फॉर द रियर व्यू मिरर, ठीक है ना, इसीलिए इसको वहां पे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। तो ये कुछ इस्तेमालात थे, ये कुछ यूजेस थे इनके कॉन्वेक्स मिरर के, ठीक है। इसको रियर व्यू मिरर यूज किया जाता है, और ये हमेशा जो है आपको इरेक्ट इमेज देता है ये, राइट। और इसको जो स्टोर्स वगैरह में, सड़कों पे जहां पे ब्लाइंड कर्व्स होते हैं, आप में से जितने लोगों ने ट्रैवल किया होगा हाईवे वगैरह पे, तो जहां जहां पे ब्लाइंड कर्व्स होते हैं वहां एक बड़ा शीशा लगा होता है, एंड दैट इज अ कॉन्वेक्स मिरर, राइट। तो ये थी कहानी अबाउट मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स, जिसमें कॉनकेव मिरर आता है, कॉन्वेक्स मिरर आता है, राइट। अब इस पे क्वेश्चंस करने से पहले इसमें एक दो चीजें और है, देन वील मूव ऑन टू द क्वेश्चंस, राइट। पहला इसमें आपको ये चीज याद रखनी है कि इसमें कुछ रूल्स है, या उन रूल्स को देखने से पहले ना एक फॉर्मूला देखते हैं जिसको बोला जाता है मिरर फॉर्मूला, ठीक है। तो मिरर फॉर्मूला क्या है, मिरर फॉर्मूला इज, आपको बस इसका डेरिवेशन याद नहीं करना, आपको बस फॉर्मूला याद करना है। मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, वेर f जो है दिस इज फोकल लेंथ, v जो है v इज इमेज डिस्टेंस। अभी मैं आपको बताऊंगा इसको मेजर कैसे करना, बट फिलहाल आप याद रखेंगे v है इमेज डिस्टेंस एंड u है हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और आप साथ में ये भी याद रखेंगे जो f होता है दैट इज इक्वल टू r/2। ये कुछ चीजें हैं जो आप याद रखेंगे, इसको बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला इज 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, where f is the focal length, v is the image distance and u is the object distance, right? अब इसी के साथ एक और चीज है जिसको हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन बेसिकली हमको मिरर का पावर दिखाता है कि वो एक इमेज को कितना बड़ा या छोटा दिखा सकता है, ठीक है।
तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, उसको लिख ही देते हैं हम लोग। मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन जो है इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन को जो है स्मॉल m से डिनोट किया जाता है, एंड दिस इज इक्वल टू रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको HI और HO से डिनोट करते हैं। तो जो मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका दूसरा फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस V/U। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है कि मैग्निफिकेशन होता है बराबर हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस V/U। अब ये U, V, F, R इन चीजों को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हमारे पास है साइन कन्वेंशन, राइट। तो नेक्स्ट टॉपिक इज विल टॉक अबाउट साइन कन्वेंशंस फॉर स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। तो अभी तक हमने पढ़ा कि इमेज कैसे बनती है, कॉन्वेक्स मिरर में इमेज कैसे बनती है, कॉनकेव में कैसे बनती है। आई होप आपको वो सारी चीजें याद होगी अब तक। और उसके बाद हमने देखा कि ये मैग्निफिकेशन क्या होता है। मैग्निफिकेशन होता है रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इट इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस ऑफ इमेज डिस्टेंस टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और उसके बाद हमने देखा मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये है मिरर फॉर्मूला। अब जो भी आपसे आज के बाद से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इसमें, तो आपको जब क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो हम करेंगे क्वेश्चन में ये बोला होगा कि इमेज का नेचर बताइए आप। उसमें क्या होता है, उसमें आपको बताना है वही 4 चीजें। इमेज कहां बनती है, कैसे बनती है, कैसे दिखती है, और छोटी है या बड़ी है। यानी कि नेचर में क्या बताना आपको, सबसे पहले पोजीशन, यानी कि इमेज कहां बनती है। इमेज कहां बनती है मतलब आप V से बता सकते हैं इमेज डिस्टेंस, राइट। तो इमेज डिस्टेंस अगर आपको पता है, यू कैन से इमेज बनी कहां पे। नंबर 2 आपको ये बताना है कि रियल है कि वर्चुअल है। तो रियल है कि तब जब इंटरसेक्शन होगा खुद से, अगर इंटरसेक्शन नहीं हुआ तो वर्चुअल होगी। उसके लिए भी कुछ ट्रिक्स आएंगे अभी थोड़ी देर में, बट फिलहाल आप याद रखेंगे बेसिक डेफिनेशन से। उसके बाद आपको ये बताना है कि इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है, वो आपको पता ही है। रियल इमेज जो है 99.9% जो है वो लोग इन्वर्टेड होते हैं। और फिर आपको बताना है कि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से छोटी है या बड़ी, यानी कि मैग्निफिकेशन कैसा है, whether it is highly magnified, magnified, diminished और highly diminished, right? तो ये 4 चीजें जिसको बोला जाता है नेचर ऑफ इमेज या पोजीशन ऑफ इमेज लिखा जाएगा, मैग्निफिकेशन लिखा जाएगा, जो भी चीजें हैं, बस यही 4 चीजें हैं बेसिकली जो आपको निकालनी है। तो मैग्निफिकेशन भी आपको इन्हीं 2 चीजों से पता चल जाएगा, पोजीशन भी पता चल जाएगा ऑब्जेक्ट का, इमेज का, फोकल लेंथ भी आपको इधर से पता चल सकता है। तो इसमें से कुछ चीजें गिवन होगी क्वेश्चन में, वो आपको देखना है, देन यू हैव टू यूज दीज 2 फॉर्मूला बेसिकली, जो क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी तक जितने भी चीजें हमने पढ़ी वो थ्योरी के लिहाज से इंपॉर्टेंट थे। अब ये 2 इक्वेशंस जो है, ये 3 बेसिकली, ये और ये 3 इक्वेशन पे सारे क्वेश्चन बेस्ड होंगे। तो आपको ये 3 इक्वेशन जो है नहीं भूलनी है, और इन 3 इक्वेशंस को आपका रट्टा लगाना है बेसिकली। बस इसमें कुछ चीजें याद रखनी है, वो मैं आपको अब बताऊंगा। तो अब हम पढ़ेंगे बेसिकली साइन कन्वेंशंस, राइट। साइन कन्वेंशंस। तो बुक में आप टेक्स्ट बुक जब आप पढ़ेंगे, वहां पे कुछ वर्ड्स यूज किए होते हैं ऐसा वैसा, तो मैं आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी में चीजें समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे आप उनको याद रख सकते हैं। शायद उनकी जो मैं आपको यहाँ पे चीजें बोलूंगा, शायद वो एग्जैक्ट वर्ड्स जो है आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे या मैच नहीं करेंगे, बट अब घबराना नहीं, चीजें जो है बिल्कुल सेम होंगी, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन बेसिकली पढ़ेंगे। साइन कन्वेंशन, तो साइन कन्वेंशन में आपको बस ये ध्यान रखना है कि हमको पॉजिटिव किस चीज को लेना है और नेगेटिव किस चीज को लेना है, ठीक। तो ये हमारे पास है एक कॉनकेव मिरर, बाहर वाला सरफेस पॉलिश्ड है। ये है प्रिंसिपल एक्सिस, इसको बोला जाता है पोल, ठीक है। पहला पॉइंट, ऑल द डिस्टेंसेस are measured from pole. All the distances are measured from pole. तो जो भी डिस्टेंस आपको मेजर करना है, जो भी चीज आपको मेजर करना है, वो पोल से मेजर होगा। अगर आपको वहां से कोई चीज दिया गया तो आपको पोल से उतना लेना है,
समझ में आया? तो पोल इज द रेफरेंस पॉइंट, ये जो P है यहीं से सारी मेजरमेंट की कहानी जो है वो शुरू होगी. सो ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल. पॉइंट नंबर 2, एनसीईआरटी में लिखा होगा ऑल द डायरेक्शंस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन एज पॉजिटिव व्हाइल ऑल द डायरेक्शंस इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन एज नेगेटिव. मैं फिर से बोलूंगा इसको. एनसीईआरटी में आप लोग पढ़ेंगे, जो भी टेक्स्ट बुक आप पढ़ रहे हैं उसमें आप लिखेंगे पढ़ेंगे कि ऑल द डायरेक्शंस या ऑल द रेडिएशंस या ऑल द रेज which are in the direction of incident ray or all the distances in the direction of incident ray, इसको लिख ही देते हैं पहले. all the directions या all the distances, sorry, all the distances in the direction of incident ray, in the direction of incident ray are taken as positive while all the distances in the opposite direction of incident ray are taken as negative. ठीक है. अब देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कॉनकेव मिरर है, तो यहां से रे आई. देखो ऑब्जेक्ट ऑलमोस्ट हमेशा लेफ्ट साइड में हो जाता है. तो यहां से रे आई, सपोज यहां पे ऑब्जेक्ट है, ये रे आई यहां से, हमको मेजर पोल से करना है, तो हमको जाना है पोल से इधर. तो ये लेफ्ट में आ रहा है ना, रे इधर से जा रही है, हम इधर से आ रहे हैं. तो आप याद रखेंगे डिस्टेंसेस फ्रॉम द लेफ्ट या टुवर्ड्स द लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ आप जो भी मेजर करेंगे वो नेगेटिव होगा और राइट की तरफ आप जो मेजर करेंगे वो पॉजिटिव होगा. समझ में आया? जो अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है तो लेफ्ट में जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसका डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव होगा. यानी कि जो भी चीज पोल के लेफ्ट में जो भी होगा वो पॉजिटिव होगा और पोल के वो नेगेटिव होगा और पोल के राइट में जो भी होगा वो पॉजिटिव होगा. ये आप याद रखेंगे. पोल के लेफ्ट में जो भी होगा वो नेगेटिव होगा, पोल के राइट में जो भी होगा वो पॉजिटिव होगा. नंबर 1. नंबर 2, जो भी चीजें ऐसे होंगी ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इरेक्ट ऊपर वाली, उनको पॉजिटिव, और जो नीचे होगा उनको नेगेटिव. ठीक है. जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा, all the distances which are above the principal axis are taken as positive and all the distances which are below the principal axis are taken as negative. तो जो भी चीज ऊपर होगी वो पॉजिटिव होगी और जो भी चीज नीचे होगी वो नेगेटिव होगी. तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है. पहला पॉइंट ये है कि ऑल द डिस्टेंसेस आर मेड फ्रॉम पोल, नंबर 1. नंबर 2, जो भी पोल के लेफ्ट साइड में होगा वो नेगेटिव होगा, पोल के राइट साइड में जो भी होगा वो पॉजिटिव होगा. नंबर 3, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो होगा वो पॉजिटिव होगा और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो होगा वो नेगेटिव होगा. ठीक है. तो आई होप आपको ये चीजें जो है याद रहेंगी. अब देखिए फॉर एग्जांपल अगर हम एक कॉनकेव मिरर की बात करेंगे, यहां पे अगर हम एक कॉनकेव मिरर की ही बात करेंगे, जैसे यहां पे, ठीक है. इन द नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह वी विल डू द क्वेश्चंस, राइट. अगर मान लीजिए ये पोल है तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो प्रिंसिपल ये जो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर का जो फोकस है यानी कि ये जो फोकल लेंथ है, ये जो रेडियस है, ये दोनों लेफ्ट साइड में आ रही है ना. तो इसका मतलब इन केस ऑफ ए कॉनकेव मिरर जो एफ है ये भी नेगेटिव है और जो आर है वो भी नेगेटिव है एंड ऑब्जेक्ट भी इधर ही होगा, तो जो यू है वो भी नेगेटिव होगा. ठीक है. जो एक कॉनकेव मिरर होगा, हमने जब इमेजेस में देखा तो 5 केसेस में हमने देखा कि इमेज जो है वो इस साइड बन रही है. जो इमेज इस साइड बनेगी तो उसका मतलब उसका ऑब्जेक्ट भी नेगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी नेगेटिव, इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव. तो 5 केसेस में आपको v भी नेगेटिव मिलेगा, बट एक केस में v पॉजिटिव मिलेगा, बट 6 के 6 केसेस में आपको u नेगेटिव मिलेगा, f नेगेटिव मिलेगा, r नेगेटिव मिलेगा. तो आपको ये चीजें याद रखनी है, राइट. तो यू हैव टू रिमेंबर दिस. जब आप जितने आप इन पे क्वेश्चंस करेंगे ना तो उतनी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कौन सी चीज को पॉजिटिव लेना है, कौन सी चीज को नेगेटिव लेना है. और इसी जब आप आंसर भी देखेंगे ना क्वेश्चंस का, तो प्लस माइनस का फर्क होता है.
क्योंकि हमें साइन कन्वेंशन प्रॉपरली यूज करना नहीं आता है। तो इसीलिए आई ट्राई टू मेक इट सिंपल कि आप लोग याद रखेंगे कि मिरर के लेफ्ट में नेगेटिव, मिरर के राइट में पॉजिटिव, राइट। ऑब्जेक्ट हमेशा इधर होता है तो यू नेगेटिव, फोकस इधर है तो फोकल लेंथ नेगेटिव, सेंटर इधर है तो रेडियस नेगेटिव। लेकिन 6 में से एक केस होगा जहां इमेज यहां बना था, तो उस केस में क्या होगा, v जो है वो पॉजिटिव होगा। अदरवाइज कॉनकेव मिरर में हमेशा जो 5 केसेस में जो है इमेज जो है वो इधर ही बनेगी, तो उसमें v भी नेगेटिव ही होगा। तो आपको बस इतना याद रखना है कि केस जो है कहां है, क्यों नहीं है, कौन सा केस किधर है, ऑब्जेक्ट कहां है, इमेज कहां बन रही है। तो अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है तो u नेगेटिव, f नेगेटिव, r नेगेटिव, राइट। और अच्छा, अब इसमें कॉन्वेक्स मिरर में अगर हम देखेंगे तो कॉन्वेक्स मिरर हमारा कुछ ऐसा होता है। तो कॉन्वेक्स मिरर में यहां से ऑब्जेक्ट आता है ना, लेकिन उसका सेंटर इधर होता है, फोकस इधर होता है, सेंटर भी इधर होता है। तो कॉन्वेक्स मिरर में f भी पॉजिटिव है और r भी पॉजिटिव है। कॉन्वेक्स मिरर में f भी पॉजिटिव है और r भी पॉजिटिव है, लेकिन u नेगेटिव है क्योंकि u इस साइड है और पोल से मेजर करना है, ठीक है। तो इस सब चीज पे ना इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास we'll do a lot of questions। तो पूरी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास जो will dedicate that to problems based on the spherical mirrors basically। उसके बाद हम लोग जो है रिफ्रैक्शन पे थोड़ी सी बात करेंगे, बट फिलहाल आप याद रखेंगे कि ये जो आज की क्लास थी इसमें हमने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन डिस्कस किए थे, इमेज फॉर्मेशन डिस्कस किया था कॉन्वेक्स मिरर में, कॉनकेव मिरर में, हमने मिरर फॉर्मूला देखा और हमने कुछ साइन कन्वेंशन देखी, और हमने जो है ये देखा कि हम इस फॉर्मूला को किस चीज को कैसे लेना है और कब पॉजिटिव बनेगा, कब नेगेटिव बनेगा, मैग्निफिकेशन क्या होता है। तो ये सारी चीजें हैं हमने आज की क्लास में डिस्कस की है। तो इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास विल डू द न्यूमेरिकल्स, राइट। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। आप अच्छे से पढ़िए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज डू शेयर इट, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज।